वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड आज़रबाईजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज़ मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे। तुर्किया के खिलाफ बाइकॉट की बातें चल रही हैं। ये हो रहा है कि जी वहां पर आपने जाना नहीं है, आपने उस मुल्क के प्रोडक्ट्स को बाइकॉट टर्की के खिलाफ जबरदस्त। कोई देश हमारे शहीदों का मजाक उड़ाए, हमारे जवानों के खून से खेल जाए और उसके बाद हमारे जख्मों पर नमक छिड़के, तो क्या हम खामोश रहेंगे? आज़रबाईजान पर इसकी वजह यह है कि इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड आज़रबाईजान का। भारत तुर्की से आने वाले सेबों का बहिष्कार करना भारत की जनता ने दोनों देशों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। दुश्मन को ड्रोन किसने दिया? टर्की ने। मिसाइल किसने दी? चीन ने। ऑपरेशन सिंदूर में एक बात तो तय हो गई कि हम अकेले पाकिस्तान से नहीं लड़े, हमने टर्की के ड्रोन गिराए, चीन की मिसाइलें गिराई और ये पूरा काम हुआ मेड इन इंडिया वेपन से। भारत पाकिस्तान में हुए तनाव में तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कि भारत ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए टर्की को भूकंप के झटकों के बीच जीवन दान दिया था और टर्की आज हमारे शहीदों का अपमान कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बुरे वक्त में अच्छे वक्त में मजबूती से भाई के साथ खड़े हैं, हमारा स्टैंड पाकिस्तान की तरफ पड़ी थी। तो 800 के लगभग बुकिंग जो है वो कैंसिल हो गए थे। जो लोग टूरिस्ट जो इंडिया से तुर्की जा रहे थे वो सारे कैंसिल हो गए। भारत सरकार की जो पॉलिसियां हैं ये काफी ज्यादा सख्त होती जा रही है, हर रोज सख्त होती जा रही है। जबरदस्त गुस्सा है। तुर्की के सामान का बहिष्कार लोग करने लगे हैं। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। हमें कोई इशू नहीं अगर तुम कश्मीर में पाकिस्तान का साथ दो। हर एक देश का अपना अपना एक नैरेटिव होता है और अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, एंड दैट्स ओके। लेकिन अगर तुम हमारे दुश्मन को हथियार सप्लाई कर रहे हो जिससे हमारे यहां लोगों की जानें जा सकती हैं या जा रही हैं, देन वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल। सरकार की तरफ से जो लगी है वो कुछ न्यूज चैनल्स हैं उन पर लगी है, और ट्रेड जो होता था तुर्की के साथ इंडिया का, वो ट्रेड भी रोक दिया गया। वो उसी गोली का हिस्सा बनता है जो हमारे जवानों के सीने पर चलती है। इसलिए टर्की जाना सिर्फ पर्यटन का नहीं बल्कि देशभक्ति और ज़मीर का सवाल है। तुर्की क्यों इतना परेशान है? माफी मांग रहे हैं हिंदुस्तानियों से, हमें माफ कर दो प्लीज, हमारे साथ टूरिज्म बंद मत करो, प्लीज कम टू टर्की, प्लीज कम टू इस्तांबुल। इस तरीके की न्यूज इनकी बड़ी। भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है भारत की। वहां से तो पूरी दुनिया में लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने, पैसा भी उनके पास बहुत है और वो काम भी दबा के करते हैं बहुत सख्त, और फिर उसके बाद वो पार्टी भी हार्ड करते हैं। Tourism. People are cancelling travel plans to Turkey and Azerbaijan. Travel agencies have put a temporary pause on bookings. They've also cut ties with the Turkish Airlines. 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय टर्की में छुट्टियां मना। ये तो कई सालों से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन जब तुर्की साफ हथियार दे रहा है कि लो इससे हिंदुस्तानियों को मारो, भारतवासियों को मारो, तब तो आपको शत्रुबोध हो जाना चाहिए यार कि नहीं। वंदे मातरम। दोस्तों भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले तुर्की को भारतीयों ने अब सबक सिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों भारतीय ने जो तुर्की के साथ टूरिस्ट बुकिंग थी वो कैंसिल करना शुरू कर दिया है, और खबर ये भी आ रही है कि भारतीय जो फल व्यापारी है उन्होंने तुर्की के सेब खरीदने का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। तो दोस्तों इससे बहुत ज्यादा फटका तुर्की को बैठ रहा है और तुर्की घुटने पे आ गया है। तुर्की के नागरिक ट्विटर पे ये बोल रहे हैं कि आओ हमारे साथ व्यापार करो, लेकिन भारत इसको सबक सिखा के ही रहेगा। तो दोस्तों आइए देखते वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। और मैं जो गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं यार ये गलत है और तुम क्यों गए नहीं, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी। हाँ ये बात पता थी कि कश्मीर में साथ देता और तुम दो यार, हमें कोई इशू नहीं अगर तुम कश्मीर में पाकिस्तान का साथ दो। हर एक देश का अपना अपना एक नैरेटिव होता है और अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, एंड दैट्स ओके। लेकिन अगर तुम हमारे दुश्मन को हथियार सप्लाई कर रहे हो जिससे हमारे यहां लोगों की जानें जा सकती हैं या जा रही हैं, देन वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये टर्किश ड्रोन्स हैं, ये बायरक्तर TB2 है ये ड्रोन, ये आप जो देख रहे हैं, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल यूकैव है ये। एंड्योरेंस 27 घंटे का, रेंज 150 से 300 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड 222 किलोमीटर प्रति घंटे, पेलोड 150 किलो, गाइडेड बॉम्ब्स इसके अंदर आ सकते हैं और रोल सर्वेलेंस एंड स्ट्राइक। तो 800 के लगभग बुकिंग जो है वो कैंसिल हो गए थे। जो लोग टूरिस्ट जो इंडिया से तुर्की जा रहे थे वो सारे कैंसिल हो गए, और न सिर्फ ये टूरिस्ट बल्कि बहुत बड़ी बड़ी शादियां भारत की जो है वो
तुर्की के अंदर होती आ रही है। अगर आप लोगों को याद हो, कुछ अरसे पहले जो है अंबानी की बेटियों की शादी भी जो है वहां पर हुई थी। अब और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां जाकर शादियां करते थे या घूमने जाते थे। उन सब पे जो है पाबंदी नहीं, देखिए सरकार की तरफ से पाबंदी नहीं लगी है, बल्कि लोगों ने जो है खुद खड़े होकर एक बायकॉट स्टार्ट कर दिया है कि अब हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जो लगी है वो कुछ न्यूज चैनल्स हैं उन पर लगी है, और ट्रेड जो होता था तुर्की के साथ इंडिया का, वो ट्रेड भी रोक दिया गया है। अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले मालदीव के नाम से जो देश था, मालदीव के साथ भारत का इसी तरह जो है कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। फिर उसके बाद जो है कंप्लीटली मालदीव का जो है बायकॉट किया गया था। और बहुत सारे, यानी कि आपको बताऊं कि मालदीव के अंदर, क्योंकि वो तो बिल्कुल पास ही पड़ता है, तो आधे से ज्यादा 75% जो है टूरिस्ट इंडियन जो थे वो मालदीव जाया करते थे, जिसके बाद वो रोक दिया गया था। लेकिन उन लोगों की इनकम कोई किसी और चीज से नहीं थी मालदीव की, और ट्रेड भी जो है रोक दिया था, जिसके बाद मालदीव के जो है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उनकी जो है कांटेक्ट हुआ भी था भारत के साथ। इंडिया के वो लोग जो टर्की और आज़रबाईजान छुट्टियां मनाने जाया करते थे, उन्होंने टर्की एंड आज़रबाईजान का बॉयकॉट कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि टर्की और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। 3 कंट्रीज थे जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बात कही जा रही थी, वो तो 2 कंट्रीज़ का नाम ले रहे थे, जैसे कि आपको पता है। उन्होंने कहा चाइना और टर्की, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि तुर्किया और आज़रबाईजान और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। अब इंडियंस का एक स्टैंस ये है कि जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो टर्की के अर्थक्वेक में इंडियंस ने बहुत ज़्यादा एड भेजी टर्की में, यानी इंडियंस ने टर्की की बहुत मदद की थी जब अर्थक्वेक आया था। और सब ने बात की थी, वैसे तो देखें भारत की तरफ से एड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जाती है, और उसको तो कहा जाता है ना कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है। तो ख़ास तौर पर जो मेडिकल एड होती है वो बहुत जाती है। जिस तरह हमने देखा कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए, वहाँ पर वो ऐसा पूरा एक चलता फिरता हॉस्पिटल लेकर गए थे, जो वहाँ पे उन्होंने डोनेट किए। पूरा उनको वो सिस्टम बना के दिया गया था और वो वहाँ पर डोनेट किया। तो ये तो है कि एड तो बहुत जाती है इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ को। लेकिन अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से। लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नज़र आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है, और इस कैंपेन में अब कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहाँ इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज़्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आज़रबाईजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने आज़रबाईजान जाता है। अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है भारत की। वहाँ से तो पूरी दुनिया में लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने, पैसा भी उनके पास बहुत है और वो काम भी दबा के करते हैं बहुत सख्त, और फिर उसके बाद वो पार्टी भी हार्ड करते हैं। मतलब वैसे तो यहाँ पर भी यही है एक रूटीन और एक कामयाबी का राज कि आप वर्क हार्ड भी करें और पार्टी हार्ड भी करें। 5 डेज़ आप बहुत हार्ड वर्क करें और उसके बाद आप 2 दिन आपके पास छुट्टी है, आप घूमने फिरने जाएं, आप पार्टियां करें, आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ गुजारें। यही है दुनिया का चलन। लेकिन टर्की 3.5 लाख इंडियंस जाते थे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब नहीं जाएंगे। 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय टर्की में छुट्टियां मना। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे इंडियन टूरिस्ट ने सारी बुकिंग कैंसिल कर दी है और इसका फटका तुर्की को बैठने वाला है। तुर्की 1 साल में हालत उसकी मालदीव जैसी होने वाली है, क्योंकि इंडियंस ने अब ठान लिया है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के खिलाफ भारत
के विरुद्ध तुर्की खड़ा रह गया। तुर्की ने पाकिस्तान को अपने ड्रोन दे दिए, उसकी वजह से कई भारतीय सैनिकों की जान जा सकती थी। तुर्की के ड्रोन भी फुस निकले क्योंकि भारत के पास जो अपनी स्वदेशी टेक्निक और रशिया की जो S-400 थी, उसकी वजह से तुर्की के ड्रोन बिल्कुल भी नाकामयाब रह गए। और दोस्तों, लेकिन भारत ने ये अच्छे से गांठ बांध ली है कि तुर्की अब भारत का दोस्त नहीं रहा। दोस्तों, ये तुर्की इतना एहसान फरामोश है कि भारत ने जब तुर्की में भूकंप हुआ था तो इतनी ज़्यादा एड दी थी, इतनी ज़्यादा मेडिसिन दिए थे, वो भी तुर्की अब भूल गया है और हमारे दुश्मन का साथ दे रहा है। तो दोस्तों, इसका फटका और इसका नतीजा ये हुआ है कि तुर्की के साथ जो भारतीय फल व्यापारी है उन्होंने तुर्की के सेब की ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, और उसके साथ ही इंडियन जो टूरिस्ट है उन्होंने तुर्की के पास से 900 बुकिंग कैंसिल कर दी है। तो दोस्तों, अभी तुर्की को पता चल गया है कि भारतीयों से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।